हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपको अपने चैनल लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू बालकनी का, क्योंकि मैं कुछ काम की थी और काम करने की वजह से शाम के समय तो मैं झाड़ू कम ही लगाती हूँ, लेकिन कुछ काम की थी जिसकी वजह से फैल गया था कचरा। और मुझे घर में कचरा हो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ख़ासकर अगर कहीं बाहर जाना है तो मैं झाड़ू लगा के ही जाती हूँ, क्योंकि जब वापस थक के आओ तो घर साफ़ सुथरा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और घर में ना हो तो कौन करेगा झाड़ू। तो मैं जल्दी जल्दी कहीं जाना है मेरे को, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ ताकि वापस आऊँ तो कम से कम सुकून मिले। बाहर के भागम भाग की ज़िंदगी जो रहती है ना, वो बाहर में देखने को मिलता है, और घर में आओ तो बड़ा शांति, घर साफ़ सुथरा हो तो शांति लगता है। तो मैं पूरे घर के झाड़ू लगाने के बाद मैं बालकनी का झाड़ू लगा रही हूँ। और मुझे जाना है, आज मेरे हस्बैंड बोले हैं कि दशहरा और दीपावली के लिए कपड़े का शॉपिंग करना है, क्योंकि मीठी का बर्थडे के लिए हम लोग शॉपिंग नहीं किए थे कपड़े का। और उसमें तीज पड़ गया था, तीजा, तो मैं मम्मी भी पैसा दी थी और मेरे हस्बैंड भी दिए थे, मेरे को दिए थे, लेकिन मेरी मम्मी दी थी बच्चों के लिए कुछ कपड़ा ख़रीदने के लिए। तो वो कपड़ा हम लोग नहीं ख़रीद पाए थे, तब से मीठी बोली जा रही थी कि आप मेरे लिए कपड़ा ख़रीदना। तो मैं बोली थी कि ठीक है, जब मैं दशहरा दीपावली में ख़रीद लेते हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, तो वो चाह रहे थे कि दशहरे में वो नहीं थे, तो मैं इन लोगों के लिए कपड़ा और जो भी ज़रूरत का सामान है शॉपिंग करा देता हूँ। तो मैं सोची कि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, टाइम बचा हुआ है, तो मैं क्यों ना सब्ज़ी बना लूँ। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी, आलू और बैंगन की सब्ज़ी जल्दी से ले आके मैं सोची कि मैं काट के बना लूँ, ताकि कितना समय आएंगे कोई भरोसा नहीं था। हम लोग को जाना था बाहर, बिलासपुर से बाहर, तो बस मैं चाह रही थी, लेकिन उस समय मेरे पति को पता चला कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। आ गए तो मतलब डांट पड़ना ज़रूरी था, क्योंकि तैयार हुई नहीं थी मैं। और तैयार क्या होना था, अभी कुछ ही टाइम पहले तो मैं मीठी को छोड़ के आई थी ट्यूशन के लिए, तो वही कपड़ा पहनना था, कंघी हो चुका था। लेकिन ये बस नहीं था कि चाय और नाश्ता तैयार नहीं था, क्योंकि सुबह से भोजन करके जा रहे थे ना हस्बैंड, तो उनको भूख लग जाती है। तो मैं सोची कि अब वो आ गए हैं और उनका नाश्ता नहीं बन पाया है, तो मैं जो कद्दू का फूल होता है ना, वो हम लोग रोटी बनाते हैं, उसका चीला बनाते हैं। तो मैं वही रखा हुआ रह गया था, सुबह आज नहीं बना पाई थी। हमारे छत में कद्दू का एक दो पेड़ है, मतलब लता है, तो वो दो चार फूलता ही है, जिसमें कभी किसी को मिलता है नाश्ता में और कभी किसी को बनता चीला रोज़ है। लेकिन जो फूल वाला चीला है ना, वो तो वही मैं बना रही हूँ और अपने हस्बैंड के लिए, और चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी से बन जाए। ये मत सुनने को मिले कि अभी तक तू बनाई नहीं है। और यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, और इंडक्शन में रखी हूँ मैं चाय बनाने के लिए। और मैं तो सब्ज़ी बना ही नहीं पाई, अगर सब्ज़ी का फ्राई का आवाज़ आता या गंध आता तो चिल्लाने लग जाते कि सब काम यहीं करके जाएगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी, वापस नहीं आना है क्या, ऐसे चिल्लाने लग जाते। तो मैं सब्ज़ी काट के छोड़ दी ढक के, और मैं चाय और नाश्ता बनाई और उनको दी खाने के लिए। उसके बाद साफ़ सफाई की और ख़ुद तैयार होकर जाने की तैयारी की, और डांट खाने से भी बच गई मैं।
हस्बैंड को नाश्ता और चाय देने के बाद मैं खुद तैयार होने लगी। तैयार तो खैर पहले से ही थी, साड़ी अगर पहनती तो डांटने लग जाते कि लेट कर रही है करके। तो मैं जिस सूट को पहनी थी, मतलब ट्यूशन के लिए मैं छोड़ने गई थी, उसी सूट को पहनी रही, दुपट्टा बस चेंज की। और वही था कि बाल वाल तो सब कंघी किया हुआ था, केवल फेस पाउडर और सिंदूर लगाई और लिपस्टिक। मैं रेडी हो गई, बल्कि मेरे हस्बैंड ही नहीं रेडी हुए थे, क्योंकि उनको ऊपर का जो हमारे किचन गार्डन में पानी, वो थोड़ा सा भी धूप ज़्यादा पड़ता है तो किचन गार्डन का जो पौधा है ना वो मुरझा जाता है। तो ऊपर गए होंगे तो देखे कि मुरझा चुका है। तो पानी डालने लग गए थे और थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। थोड़ा क्या, मैं रेडी हो गई थी, हर बारी मैं ही लेट होती हूँ, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और हस्बैंड भी अपना ड्रेस पहन रहे हैं। तब तक मैं वेट कर रही थी बाहर और बोर हो गई, तो फिर मैं कार का चाबी लेके अपना सामान वामान रखने लग गई कार में। और बेटा साथ में था, बेटा और बिटिया रानी को तो साथ में ट्यूशन में, आज मैं ट्यूशन के साइड से ही मेरे को लेके जाना था उसको शॉपिंग में। तो मैं उसको बोली भी थी कि आज हम लोग आएंगे और आपको ट्यूशन साइड से ही लेके शॉपिंग जाएंगे। तो बड़ा खुश थी, आज मेरे को शॉपिंग जाना है करके। और हम लोग तीनों के तीनों फिर चले मार्केट साइड, और हम लोग को जाना था चकरभाठा मार्केट। वहाँ का जो मार्केट है ना वो बहुत अच्छा है, सच में। मैं भी देखी, जब मैं वहाँ गई तो एकदम सही रेट में सब चीज़ मिल रहा था। और ये हम लोग चले मीठी को लेने उनके टीचर के घर, जो ट्यूशन पढ़ाती है उसी वही, वो भी मतलब वो जो मैडम है वो स्कूल में पढ़ाती है और ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो हम लोग वहाँ चले गए लेके। और अब चले हम लोग बिलासपुर में मैं बहुत सारा फ़ोटो ली थी, हाई कोर्ट का भी ली थी और एयरपोर्ट का भी, लेकिन रात होने की वजह से नहीं आया। और चकरभाठा में ही हाई कोर्ट है और एयरपोर्ट, लेकिन रात के समय होने के कारण नहीं आया वहाँ का फ़ोटो। तो फिर मैं बाद में वीडियो में नहीं डाली। और ये हम लोग पहुँच गए हैं कृष्णा कॉलोनी इस दुकान का नाम है। और यहाँ छांटा जा रहा है अभी के लिए ड्रेस। अब काफ़ी लंबा टाइम तक हम लोग अभी के लिए लिए और पूरी फैमिली के लिए लिए हैं, लेने के लिए हम चारों के लिए, और बहुत सारा सामान लेके आए। और मैं भी 2 कुर्ती ली, मतलब हम लोग एक एक नहीं लिए हैं इस बारी, हम लोग ज़्यादा लिए हैं। मैं 2 अपने लिए कुर्ती और पैंट दुपट्टा ली, अब मेरे हस्बैंड लिए, बल्कि हस्बैंड एक ही लिए, और बच्चों के लिए 4 लिए हैं। ऐसे करते करते हम लोगों को लगभग रात को 10 बज गया था घर आते तक। और भी बेडशीट वगैरह भी लेना था। और क्या है ना कि मैं वहाँ स्कूटी में जा नहीं सकती, थोड़ा दूर है, उतना दूर मैं नहीं जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के ही साथ जाना है, तो जितना हो सके। फिर लास्ट में जो कुछ हम लोग से ख़रीदारी नहीं हुआ वो हम लोग सोचे कि बाद में आके लेंगे, पता नहीं कब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मार्केट था ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, रेट भी बहुत सही था। और जो हम लोग यहाँ का गोल बाज़ार वगैरह में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, और यहाँ तो बहुत अच्छा रेट था। तो इसीलिए मैं 2 कुर्ती अपने लिए ली, मिठी के लिए 4 ड्रेस लिए, अभी के लिए भी 4 ड्रेस लिए, और मेरे हस्बैंड एक लिए, बाकी कवर गद्दे का लिए, बेडशीट वगैरह लिए। ऐसे करके बहुत सारा सामान लेके, मतलब अपना जितना भी शॉपिंग हो सका, और डोरमेट वगैरह, क्योंकि नए घर में आने के बाद ये सब चीज़ हम लोग नहीं ले पाए थे और बहुत कुछ नहीं ले पाए हैं। और ये हम लोग घर आ गए। घर में आने के बाद हमारा थैला बच्चे ला रहे हैं दोनों साइड से पकड़ पकड़ के, और थक भी गए थे। कितना 5 साढ़े 5 से निकले थे घर से और पहुँचे हैं 10 बजे। और 10 बजे आके मेरे हस्बैंड का स्वभाव ही है कि वो बाहर में खाना पसंद नहीं करते, हम लोग को खिला देंगे, लेकिन आके मेरे को तुरंत खाना भी बनाना था, रोटी सब्जी भी नहीं बन पाई थी, केवल कटा हुआ था सब्जी। तो मैं दोबारा उसको पलट के नहीं देखी कपड़े को, उन लोग देख रहे थे बच्चे और मेरे हस्बैंड। लेकिन मैं तो जहाँ पे थैला रखी, बस थैला वहाँ रखी और मैं किचन में चली गई। तो हम लोग का सामान काफ़ी हो गया था, 3 थैले में भर गया था सामान। और बाद में मेरे को, मतलब अपना तो मैं काफ़ी 2 दिन के बाद देखी हूँ। और मैं अभी फ़ोन को क्या है ना, एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, गला में मेरा बहुत ख़राश था, तो 2-3 दिन पहले का ये बना हुआ है वीडियो।
और ये किचन में मैं आ गई। किचन में कुछ सामान मैं समेटी थी, कुछ सामान नहीं समेटी थी, बर्तन वर्तन वैसे ही पड़ा था।